हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की। ठीक है, तो इससे पहले हमने बाबर को पढ़ा, मुग़ल डायनेस्टी एस्टेब्लिश कैसे हुई, और उसके बाद हुमायूं को पढ़ा, फिर शेरशाह सूरी को हमने पढ़ा। तो उसके बाद हम बात करेंगे आज अकबर की। ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में राजस्थान के अमरकोट में हुआ। तो इनके बचपन का नाम था बदरुद्दीन, और जब हुमायूं की डेथ होती है तो बदरुद्दीन जो था वो दिल्ली में नहीं था। वह बैरम खान के साथ एक मिशन पे गया था, कालानौर मिशन पे, गुरदासपुर पंजाब में। और उस समय अकबर की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। ठीक है, तो इसीलिए 13 वर्ष की ही उम्र में अकबर का जो कोरोनेशन कर दिया गया, उसको राज तिलक किया गया, और वह भारत का एक नया मुग़ल शासक बना। ठीक है, बाय द नेम ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अब एक जो प्रॉब्लम ये हुई कि जब थोड़ी देर के लिए दिल्ली साम्राज्य खाली हुआ, तब हरियाणा के रेवाड़ी से एक हिंदू शासक जिसका नाम था हेमू, उसने दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली पे आक्रमण करके वो दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली के गद्दी पर बैठा हेमचंद्र विक्रम आदित्य बनकर। और इसके बाद 5 नवंबर 1556 पे होता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और अकबर और हेमू के बीच में होता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर की तरफ से उनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान, और दूसरी तरफ हेमू। इस बैटल में बैरम खान डिफीट कर देता है हेमू को और उसे किल कर देता है, मार देता है। और इसी तरह से मुग़लों का राज्य स्थापित होता है फिर से दिल्ली पर और आगरा पर। ठीक है, और फिर से मुग़ल एम्पायर जो था वो गिरते गिरते बच जाता है। अकबर का जो रूलिंग पीरियड जो था वो था 1556 से लेकर के 1605 तक। और क्योंकि अकबर की उम्र जो थी वो काफ़ी कम थी, इसलिए उसका गार्डियन बना बैरम खान, और 1556 से लेकर के 1560 तक उसका संरक्षण किया बैरम खान ने। और इसी बैरम खान ने अकबर के ख़िलाफ़ विद्रोह किया, और 1560 में लड़ा गया बैटल ऑफ तिलवाड़ा। और इस बैटल में अकबर ने बैरम खान को हरा दिया और हमेशा के लिए मक्का जाने का आदेश दिया। और अब 1560 में फाइनली एक इंडिपेंडेंट शासक बना अकबर। अकबर एक इंडिपेंडेंट शासक तो बन गया, लेकिन उम्र अकबर की इतनी नहीं थी, और साथ में हम सब जानते हैं अकबर जो था वो एक इलिटरेट शासक था, वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। और स्टार्टिंग के पीरियड में अकबर को शासन करने में बहुत सारी परेशानी हुई, और इसीलिए उसने जो भी डिसीज़न लेना होता था वो लिया करता था अपनी दाई माँ से। उनका नाम था महाम अंगा। 1560 से लेकर के 1562 तक। ठीक है, इस समय में अकबर ने जो भी डिसीज़न लिए वो महाम अंगा के इन्फ्लुएंस में ही लिए। अकबर अपनी माँ से भी ज़्यादा महाम अंगा के इन्फ्लुएंस में रहा करता था, और जो भी डिसीज़न महाम अंगा कहा करती थी वो ले लिया करता था। और हिस्टोरियन जब 1560 से लेकर के 1562 तक का समय जो अकबर का उन्होंने उसके बारे में स्टडी कर रहे थे, तो इसी समय को उन्होंने कहा था कर्टन रूल। ठीक है, तो कर्टन रूल का नाम दिया था इसी समय पे। और कुछ हिस्टोरियन ने कहा है पेटीकोट गवर्नमेंट ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। ये मुग़ल शासन की एक पेटीकोट सरकार थी, इस तरह से हिस्टोरियन ने इसे कहा है, क्योंकि इस समय में जितने भी डिसीज़न लिए वो लिया करती थी महाम अंगा, और जो नाम का ही रूलर जो था वो था अकबर। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में 1561 में अकबर ने अपना पहला अटैक किया बाज बहादुर जो रूलर था मालवा का। बाज बहादुर को अपने अधीन करके अकबर चल पड़ा राजस्थान के अमेर की तरफ, और वहाँ पर एक रूलर जो था वो शासन कर रहा था, उसका नाम था राजा बारमल। और उसी राजा बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसके सामने सरेंडर किया, और उसी बारमल की पुत्री के साथ विवाह हुआ अकबर का। और 1561 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शादी होती है हरखा बाई से, और यही हरखा बाई प्रसिद्ध हुई मरियम उज़ ज़मानी के नाम से। और फाइनली 1562 में महाम अंगा का इन्फ्लुएंस जो था वो भी समाप्त होता है, और 1562 में अकबर जो थे अब बन गए फुल इंडिपेंडेंट रूलर। ठीक है,
और उसके बाद अकबर ने ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण वो एक बना महान मुग़ल रूलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम बात करेंगे अकबर के वो काम जिसके कारण इन्हें एक महान मुग़ल शासक कहा गया है। ठीक है।